से रिलेटेड, जिसमें 56 डिवाइड बाय 14 इंटू 4 माइनस 316 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 14 4 टाइम्स जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है, 16 माइनस 316, तो 16 में से 316 गए, 300 बचा माइनस का, तो माइनस का 300 प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब माइनस का 300 इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। अब किसका इस अंडर रूट 400 होता है, किसका स्क्वायर 400 होता है, 20 का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर 2। 255 माइनस 55 200 होता है, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 504 डिवाइड बाय 3। अब 4 50 टाइम्स जाएगा 200 में, 50 इंटू 15, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को तो 75 आता है और एक ज़ीरो माइनस, अब 504 को कैसे काटेंगे, तो 3 से 1 टाइम्स, 23 से 6 टाइम्स, 18 2 बचा 24, 3 8 जा 24, 168, 750 माइनस 168। तो ये अपना आएगा, अगर 750 में से अगर ये 150 होता तो 500, लेकिन ये 18 और है तो 750 में से अगर 150 जाता तो 600, और ये 18 और जा रहा है तो 600 में से 18 गए तो 582, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 729 डिवाइड बाय 27, 729 डिवाइड बाय 27 प्लस 23 इंटू 5 कितना होता है, 5 3 15 1 केरी, 5 2 10 प्लस 1 11 115 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब 36% ऑफ 200 करो या 200% ऑफ 36 करो, एक ही बात है। 100% 36 का 36 होता है, 200% 2 टाइम्स हो जाएगा 36 का, मतलब 72। अब 27 से ये, तो 27 से कितनी बार जाएगा, तो 27 2 जा 54, 27 का स्क्वायर होता है 729, तो 27 से 27 टाइम्स जाएगा, 27 प्लस 115। अब ये 27 प्लस 115, 27 में 5 ऐड करेंगे तो 32, और प्लस 10 है तो 142 माइनस एक्स है इज इक्वल टू 72। अब 142 72 लेफ्ट साइड आ जाएगा और एक्स राइट साइड से जाएगा, 142 में से 72 गए तो 70, एक्स की वैल्यू आ गई ऑप्शन नंबर 4। 5625, अब 5625 का क्या रूट होता है, तो ये 75 का रूट होता है। जो ये वाली ट्रिक्स है ये आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं, मैं बहुत सारी शॉर्ट्स की ट्रिक डालूंगा जिसमें अलग अलग क्वांट की ट्रिक्स या फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। 75 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 21, 21 फिर डिवाइड बाय 3 है प्लस 5। अब 15 ये 5 टाइम जाएगा, 3 ये 7 टाइम जाएगा, 5 इंटू 7 35 प्लस 35 प्लस 5 जो आएगा 40, ऑप्शन नंबर 1। अब 55 मल्टीप्लाई बाय 45, 55 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 205 ब्रैकेट में है, 205 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 12 और इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब 55 मल्टीप्लाई बाय 45 कैसे करेंगे, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो 45 को, 5 25 2 कैरी 5 20 20 225 और यहाँ पे 11 बचा। अब 11 से कैसे करेंगे, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 2 4 एंड 2 वापस से 2, तो 2 4 7 5 प्लस 205 माइनस 15 इंटू 12 180 होता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2475 प्लस 205 माइनस 180, अब 205 में से 180 गए, 200 में से 180 गए 25 और एक्स्ट्रा बचा तो 25 अगर इधर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2500 और इधर है एक्स स्क्वायर, किसका स्क्वायर 2500 होता है 50 का, ऑप्शन नंबर 3। 40% ऑफ 50, अब 40% को अपन क्या लिख सकते हैं 2/5 ऑफ 50% को हाफ ऑफ 3/4 ऑफ 2400। 2 से 2 कैंसिल, ये 5 से ये जाएगा 5 4 टाइम्स,
8 टाइम्स और 0, ये 4 से जाएगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स और 0, 3 इंटू 120 360 होता है, ऑप्शन नंबर 3। 272 मल्टीप्लाई बाय 425 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इस साइड पे इधर काट सकता है 5 से, 5 8 टाइम्स 0, 5 8 टाइम्स 40, 25 5 टाइम्स। अब ये 80 जो है ये इधर डिवाइड आ जाएगा, नेक्स्ट स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 272 मल्टीप्लाई बाय 85 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये 5 टाइम्स जो है 5 बन जा 6 टाइम्स, 5 बन जा 17, ये 16 से जाएगा 16, 1 टाइम 16 एंड 11 बचा 112 7 टाइम्स, 17 टू 17 इधर रूट आ जाएगा तो 117, एक ही 17 बचेगा, ऑप्शन नंबर 3। 1 2/5 मिक्स फ्रैक्शन को अपन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 1 जा 5 प्लस 2 7/5 डिवाइड बाय 16 1 जा 16 प्लस 5 21/16 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 7/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई जाएगा और अगला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 17 3 टाइम्स गया तो ये आ गया इंटू एक्स इज इक्वल टू 4, 4 से ये गया 4 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ पे 1 है, ये 15 उधर चल जाएगा 15 और नीचे डिवाइड में 4, इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 3 जा 12 3/4, ऑप्शन नंबर 1। 9 क्वेश्चन 3 to 4 किसका होता है, 18 का रूट 18 का स्क्वायर होता है 3 to 4 डिवाइड बाय 3/19 माइनस 87 इज इक्वल टू एक्स। अब ये वही 18 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो अगला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 से 6 टाइम जाएगा माइनस 87। अब 6 इंटू 19 कितना होता है, 6 9 जा 54, 5 6 में 6 प्लस 5 11, 114 माइनस 87। अब 114 माइनस 87 कितना आएगा, 14 में से 7 गए 7, 10 में से 8 गए 2, तो x की वैल्यू आ गई 27, ऑप्शन नंबर 4। 3/4 का क्यूब, तो 3/4 का क्यूब, अब 3/4 का क्यूब क्या होता है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, एक सेकेंड, 3/4 तो 3 का क्यूब 27 अपॉन 4 का क्यूब 64 मल्टीप्लाई बाय 2 की 2 टाइम्स 4 80, 2 टाइम्स 4 कितना आता है, 2 टाइम्स 4 मतलब 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 आ गया, डिवाइड बाय 3 का 3 टाइम्स 4 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 मल्टीप्लाई 81 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 1/624। अब इसको काटेंगे 4 टाइम्स, ये जाएगा 16 1 जाए 16 4 टाइम्स, 27 1 टाइम 27 3 टाइम्स, तो ये आ गया 1/12 मल्टीप्लाई बाय, अब ये x को रेसिप्रोकल कर देंगे 1/x इज इक्वल टू 1/624। अब ये 12 से जाएगा 12 5 जा 60, 12 2 जा, और x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जाएगा 52, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये था डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या दे रखा है कि ए एक मेल है, कंपनी ABCDE है और डेटा दे रखा है नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन 5 डिफरेंट कंपनीज, मेल और फीमेल 5 कंपनीज है ABCDE। फर्स्ट क्वेश्चन बोला टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी सी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी सी कितना है, तो ये आ गया 450 प्लस 150, 450 प्लस 50 500 प्लस 100 600, ये आ गया 600, ठीक है। अब 600 आ गया, इज हाउ मच परसेंट लेस देन टोटल एम्प्लॉयज इन कंपनी, ई में कितने एम्प्लॉयज है 750 प्लस 300 1050। अब 600 1050 से कितना लेस है पहले तो ये बताओ, तो ये 450 लेस है, अब लेस है तो नीचे क्वांटिटी कौन सी आएगी, मोर वाली, तो 1050 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 0 से 0 गए, 5 2 जा 10 5 1 जा 5 2 जा 10 20, 45 इंटू 20 होता है 900, और इसको डिवाइड करना है अपन को 21 से, 21 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 4 1 जा 4 एंड 8 टाइम 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 6 आएगा 0, 21 3 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम्स ही करेंगे, तो आएगा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4,
तो ये 42 पॉइंट कुछ आएगा, जो अपने ऑप्शन 2 है 4 और 5, तो इसलिए और आगे करना पड़ेगा अपन को सॉल्व। 60 - 42 18 होता है, पॉइंट लगाया 0। अब 21 9 टाइम्स करेंगे तो 189 होगा, तो 8 टाइम्स करना पड़ेगा 42.8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी डी। मेल एम्प्लॉयज कंपनी डी में कितना है 500 है, एंड ई टुगेदर, और ई में मेल एम्प्लॉयज कितना है 750, टोटल आ गया 1250। 2 फीमेल एम्प्लॉयज इन बी एंड ई, फीमेल एम्प्लॉयज बी में 350 है और ई में फीमेल एम्प्लॉयज 300 है, तो ये आ गया 650। अब इसको अगर अपन कट करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा, एंड 5 1 जा 5, 5 3 जा 25:13, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए बी सी टुगेदर। अब ए बी सी में मेल एम्प्लॉयज कितना है 400, 250 एंड 450। 400 + 250 होता है 650, 650 + 50 700 + 400 1100, तो आ गया 1100। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस और मोर देन फीमेल एम्प्लॉयज इन ए बी डी टुगेदर। अब ए में फीमेल एम्प्लॉयज 300, बी में 350 एंड डी में 300। 300 + 300 600 + 350 950, तो 950 आ गया। अब 1100 950 से कितना मोर है, तो ये 150 मोर है, एंड मोर है तो लेस आएगा, 950 वाला अमाउंट आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100। ये 5 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 45, 5 9 जा 45 एंड 5 3 जा 15। अभी 300 और इसको डिवाइड करना है 19 से, तो 19 2 टाइम्स तो 38 होता है, तो 1 टाइम्स ही होगा, आएगा 11 और 110। अब 19 5 टाइम्स करेंगे तो 95 आएगा, एंड 6 टाइम्स करेंगे तो 114 आएगा, तो 5 टाइम्स ही करेंगे। 5 9 जा 45, 4 कैरी 95, इसको माइनस करेंगे तो 15 आएगा। अब पॉइंट लगाया 0। अब 19 7 टाइम्स करेंगे तो आएगा 7 9 जा 63, 6 7 9 7 133, एंड 8 टाइम्स करेंगे तो आएगा 152, तो 8 टाइम्स जा रहा है 152 अप्रॉक्स, तो 15.8 अप्रॉक्स आएगा, जो राउंड फिगर में होके 16 बनेगा, क्लोज 16 ही, तो ऑप्शन नंबर 3। इसमें दे रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एम्प्लॉयज एंड बी एंड सी टुगेदर। अब बी एंड सी में मेल एम्प्लॉयज कितना है 250 + 450, 450 + 56 500 + 200 700, एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ई। अब ई में फीमेल एम्प्लॉयज 300 है, माइनस का 300, आंसर क्या आएगा 400, ऑप्शन नंबर 1। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, तो फीमेल एम्प्लॉयज सी डी ई में, सी में कितनी है 150, सी में 150 है, डी में 300 और ई में 300। 300 + 300 600 + 150 750, 750 जब डिवाइड बाय 3 होगा एवरेज निकालने के लिए, तो 3 2 6 5 जा एंड 0, तो 250, ऑप्शन नंबर 1। A sold a car to B at a profit of 20%. B sold the car to C at a loss of 10%. If C pays 432 for car, then how much in rupees A bought the car? अब इसमें क्या दे रखा है कि A ने 100x सपोज करो उसकी प्राइस थी, उसने B को बेचा 20% प्रॉफिट पे, तो 120x हो गई। फिर B ने C को बेचा 10% लॉस पे, तो 108x हो गई। 120 का 10% 12x, माइनस करेंगे तो 108x। अब ये बोल रखा है कि सी ने जब पे किया वो 432 पे किया है, तो 432 इस 108 के बराबर हो गया। अब 108 के बराबर है 432 है, अपन को क्या निकालना है कि ए ने कितना पे किया, ए ने कितने में खरीदी थी, तो ए ने 100x में खरीदी थी, ए की 100x 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। 108 4 टाइम्स जाएगा 432 से 400, अपना आंसर ऑप्शन नंबर 2। A trader allowed two success discount 10% and 10% while selling an article. If he sell the article at rupees 405, then what is the mark price? 100 की चीज़ पहले 10% लेस किया 90, फिर सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया 10% का, तो 9 लेस होगा 81। ये जो 405 है वो 81 के बराबर है। 100 के बराबर कितनी होगी 81, 5 टाइम्स जाएगा 405, 5 × 100 500, ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल मार्क एट ₹80 सोल्ड फॉर 68, मार्क प्राइस कितनी है 80, सेलिंग प्राइस कितनी है 68, व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट मिला कितना 80 में से 68 गया, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस तो 12 का डिस्काउंट मिला, रेट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस, 12 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको जब काटेंगे तो अपना ऑप्शन आंसर आएगा 15%, ऑप्शन नंबर 1। 19th क्वेश्चन, a sum was put at a simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 2% higher rate, it have fetched 60 more interest. अब देखो टाइम कितना दे रखा है अपन को 3 साल, और कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे डाले अगर तो 2% हायर रेट पे डाले तो अपन को 60 ज़्यादा मिलेगा। टोटल इंक्रीज इंटरेस्ट में कितना आएगा 60, परसेंट वाइज कितना इंक्रीज हो जाएगा, 2% ज़्यादा मिल रहा है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6%, सिंपल इंटरेस्ट तो है ही। अब जो ये 60 है ये 6% के इक्वल है, अपन को 100% जो प्रिंसिपल है वो 100% हो गया, उसके बराबर निकालना है तो 6 10 टाइम्स आएगा, 10 इंटू 100 1000, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ₹5000 are invested in a scheme of compound interest. If the rate of interest is 12% per annum, then what is the interest earned in 2 years? प्रिंसिपल 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, टाइम 2 years है। अब ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो इंटरेस्ट कितना अर्न होएगा 2 साल में, तो इंटरेस्ट कितना अर्न होगा 12 प्लस 12, मतलब कंपाउंडिंग लगा रहे हैं तो 12 प्लस 12 2 साल का, और 12 इंटू 12 का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड पे, तो कितना लगेगा 1.44, तो टोटल आ गया 25.44, 5000 का 25.44 1272 होता है, तो 1272 अपना इंटरेस्ट आएगा कंपाउंड पे, तो सेकेंड ऑप्शन। A man had to drive 42 km to reach his office in 54 minutes. If he covered half of the distance at 35 km per hour, what should be his speed of for the remaining distance? अब सपोज उसने 42 किलोमीटर कवर करना है, हाफ डिस्टेंस कितना हो गया 21 किलोमीटर, उसकी स्पीड कितनी थी 35 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम कैसे निकालेंगे कि कितने टाइम में कवर कर लिया, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, 21 डिवाइड बाय 35, अभी 35 किलोमीटर पर आ रहा है लेकिन 21 ये भी किलोमीटर में, पर आंसर जो आएगा अपना मिनट्स में आएगा, तो 60 मिनट्स के लिए कर दिया। अब टोटल कितना टाइम आया 36 मिनट, उसने 36 मिनट यूज़ कर लिए। अब अगर टाइम रिमेनिंग उसके पास कितना बचा 54 मिनट माइनस 36, 18 मिनट में उसको कवर करना है हाफ डिस्टेंस जो 21 और है। अब स्पीड क्या रहनी चाहिए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 21 अपना डिस्टेंस है, वो अपन को टाइम मिलना है 18 मिनट, इसको आवर में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आएगा 10 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमान कवर 550 किलोमीटर इन 10 hours बाय कार, अनदर 50 किलोमीटर इन 5 hours बाय वॉक, फाइंड इज एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम उसने कितना लिया 10 hour प्लस 5 hour, टोटल 15 hour लिए। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 550 प्लस 50 600 किलोमीटर। एवरेज स्पीड क्या हो गई 600 डिवाइड बाय 50 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 1। A boat goes 96 km downstream in 12 hours. It take 12 hours more to cover the same distance against the stream. अब डाउनस्ट्रीम में 96 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसको 12 आवर्स लगता है, अप स्ट्रीम में वही 96 को कवर करने के लिए इसको 12 आवर मोर लगता है, मतलब 12 प्लस 12 24 आवर लगता है। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। अपन को अब डाउन स्ट्रीम स्पीड होती क्या है एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम स्पीड होती है एक्स माइनस वाई, जिसमें एक्स जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ बोट एंड वाई होता है स्पीड ऑफ करंट, जो 8 और 4 है। अब अपन को स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, मतलब स्पीड ऑफ करंट निकालना है, तो अपन इधर माइनस करके एक्स से एक्स कट हो जाएगा, वाई प्लस वाई 2y आ गया, 8 माइनस 4 4 आ गया, तो y इज इक्वल टू आ गया अपना 2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 1। मेघा एंड सुमन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। अब मेघा और सुमन एक टुगेदर कितने दिन में कर लेता है 16 डेज में। इफ मेघा वर्क अलोन शी कंप्लीट इन 24 डेज। मेघा अलोन कितने में करती है 24 डेज में। दोनों का एलसीएम 96, तो मतलब 96 पार्ट्स का काम करते हैं। अब 16 डिवाइड बाय 96 डिवाइड बाय 16 कितना होता है 6, मतलब मेघा सुमन एक दिन में 6 पार्ट काम करता है। 96 डिवाइड बाय 24 कितना होता है 4, तो मेघा अकेले 4 पार्ट्स काम करती है एक दिन में।
अब अगर मेगा सुमन 6 पार्ट्स काम कर रहे हैं दोनों, और मेगा अकेले 4 पार्ट्स कर रही, तो 2 पार्ट्स कौन कर रहा है? सुमन, एक दिन में। सुमन अलोन कंप्लीट इन कितने दिन में? तो 96 पार्ट करना है, वो एक दिन में 2 पार्ट्स करती है, तो कितने दिन में कर लेगी? 48 डेज, ऑप्शन नंबर 2। इफ 8 मैन और 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, या तो 8 मैन 25 डेज में करते हैं या 12 वुमेन 25 डेज में करते हैं, दोनों में इक्वल काम हो रहा है। अपन इससे मैन और वुमेन की रेशियो निकाल लेंगे, तो इसमें काट पीट के आएगा मैन अपॉन वुमेन 3/2। अब अपन को टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क में मैन या वुमेन इनमें से किसी भी एक वैल्यू एक इक्वेशन में डाल दो। तो मैं मैन में डालता है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 हो गया, इंटू 25 डेज लेता है। टोटल काम कितना हो गया? 24 इंटू 25। इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है क्योंकि आगे जाके कटेगा। अभी पूछ रहे थे इन हाउ मेनी डेज कैन सेम वर्क बी डन बाय 6 मैन एंड 11 वुमेन। अब 6 मैन है, 11 वुमेन है। 6 मैन मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ से ले रहे हैं मैन अपॉन वुमेन की रेशियो का वो ले रहे वैल्यू, एंड 11 वुमेन मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 18 प्लस 22 40 हो गया। अब नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? तो टोटल वर्क था 24 इंटू 25 डिवाइड बाय 40, इसको काटा तो 15 डेज आ गया कि 15 डेज में काम कंप्लीट होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 40। पेरीमीटर क्या होता है? 4a, 40 दे रखा है, 4a की वैल्यू, तो a एक साइड कितनी आ गई? 10। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है? a क्यूब, मतलब साइड का क्यूब, 10 का क्यूब 1000, ऑप्शन नंबर 2। द लेंथ ऑफ रूम इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है 3 टाइम्स है ब्रेथ की। पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रूम इज 56, ब्रेथ पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, वो कितना दे रखा है? 56 इज इक्वल टू 2। अब लेंथ की जगह अपन ये 3 भी डाल सकते हैं, और b है ही, 3b प्लस b 4b, 2 से 28 टाइम्स आएगा, 4b इज इक्वल टू 28, एंड ब्रेथ की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। A shopkeeper buys 20 kg wheat at rate of rupees 15 per kg and mixes with another 20 kg bought at 20 per kg. What is the profit or loss per kg if sell the mixture at 18 per kg? टाइप 1 जो है वो 15 पर केजी था, टाइप 2 20 पर केजी था। 15 केजी कितने क्वांटिटी थी? 20, और टाइप 2 की कितनी थी? 20। इनको रेशियो में काटेंगे तो 1:1 आएगा। अब 15 और 20 का बीच की वैल्यू आएगी तब भी यहाँ 1:1 सेटिस्फाई करेगा। तो 15 और 20 का जो एवरेज होता है वही आएगा इसमें, मतलब बीच का वैल्यू मीन वो होता है 17.5। तो मतलब कॉस्ट प्राइस जो 17.5 उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस क्या है? 18 है, इधर दे रखा है 18 में सेल करता है। प्रॉफिट कितना हो गया? 0.5। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 0.5 डिवाइड बाय 17.5 कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करने पे आएगा 2.86%, ऑप्शन नंबर 4। एज ऑफ फादर इज 30 ईयर्स मोर देन डॉटर्स एज। एज ऑफ फादर जो है वो 30 ईयर्स ज़्यादा है डॉटर की एज से। इफ द रेशियो ऑफ देयर एज 15 ईयर्स बिफोर वाज 3:1। अब फादर और डॉटर का जो रेशियो है 15 साल पहले का दे रखा है 3:1। अब फादर और डॉटर, अगर फादर और डॉटर की में 30 ईयर ज़्यादा है फादर की, तो फादर और डॉटर का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 30 ईयर्स। और रेशियो में कितना है? 2 पार्ट्स का डिफरेंस है, तो 2 पार्ट अगर 30 है, 1 पार्ट 15 ईयर्स के बराबर आ गया। इधर अगर वैल्यू पुट करेंगे फादर और डॉटर में, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 45, 1 मल्टीप्लाई 15 15। ये 15 ईयर्स पहले की एज थी, 15 ईयर पहले की एज थी, तो प्रेजेंट में एज प्लस 15 कर देंगे 60 एंड 30। सम पूछा है तो 60 प्लस 30 90, ऑप्शन नंबर 3। The average salary of 10 men is rupees 6,000 and average salary of some women is 5,000. If average salary of men and women together is 5,400, find the number of women. अब इसमें एलिगेशन मेथड लगा के मैन की एवरेज सैलरी 6,000 है, वुमेन की 5,000 है, दोनों की कंबाइंड सैलरी एवरेज 5,400 है। अब मैन अगर 10 है तो वुमेन कितनी होगी ये निकालना है। जब इधर इसको सॉल्व करेंगे 6,000 माइनस 5,400 600, 5,400 माइनस 5,000 400 हो गया। अब इसको जब काटेंगे तो 2:3 आएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे तो 10 आ रहा है, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 5 ही होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, एक्स की वैल्यू आ गई 15, इसका मतलब 15 वुमेन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है 7 3.5 3.5 7 एंड 28। तो इसमें दिख रहा है कि 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5, फिर 1, फिर 2, फिर 4,
तो अगली बार 4 का डबल 8 से मल्टीप्लाई होगा। 8 इंटू 8 64, 4 6 इधर गया, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 6 22। तो ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें दे रखा 9 10 6 15 एंड 24। इसमें देखिए 9 प्लस 1 हुआ, माइनस 4 हुआ, प्लस 9 हुआ। अब इसमें क्या दिख रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, प्लस माइनस प्लस तो यह माइनस ही होगा। 4 का स्क्वायर मतलब 16, माइनस 16 होगा, 15 माइनस 16 1। वेरीफाई करने के लिए अपन 5 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस करेंगे, मतलब 25। अगर ये -1 प्लस 25 24, तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मतलब ऑप्शन नंबर 2। इसमें दे रखा है 2 11 54 215 644 और ब्लैंक। अब इसमें देखो क्या दिख रहा है कि ये 6 टाइम्स है लगभग, या इधर से देखो ये 215 और 644 में 3 टाइम्स है लगभग। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 645 आएगा, और -1 करेंगे तो 644। ये लगभग 4 टाइम्स है, तो 54 इंटू 4 होता है 216, -1 करेंगे। ये 11 इंटू 5 55, -1 करेंगे। ये 6 टाइम्स हो गया, 2 इंटू 6 12, -1 करेंगे। अभी 6 5 4 3, तो ये 2 आएगा। 644 इंटू 2 होता है 1288, -1 करेंगे 1287। ऑप्शन नंबर 3। 3 24 96 192 एंड 96। इसमें देखिए ये 3 मल्टीप्लाई बाय 8 हो रहा है 24, इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 96। अब इधर अगर 2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हाफ हो रहा है ना, 8 4 2, या 1 होगा और यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 192 डिवाइड बाय 2 होता है 0.96। अब 96 इंटू 2 वापस से 192 ही होगा, है ना, और 192 इंटू 1 ही 192 होता है। अब 192 इधर ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 5। 18 56 29 47 एंड 42। अब ये ऑल्टरनेट सीरीज है। 18 प्लस 11 29 और क्या, अब 56 माइनस 9 होता है 47 माइनस 5। अब इधर 11 है, 9 है और 5 है, इधर 7 आएगा, तो ये एक ऑड नंबर सीरीज बन जाएगी 5 7 9 11। और इधर 11 प्लस हो रहा है 29 प्लस 7, तो ये 36 आएगा। ऑप्शन नंबर 4।